वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा ऑल ऑफ यू। यहाँ पे एक सीक्वेंस सीरीज का पी वाई क्यू है, राइट। तो वो मैं उसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, अल्फा कॉमा बीटा आर नेचुरल नंबर्स और हमें एक एक्सप्रेशन दिया है 100 की पावर अल्फा माइनस 199 बीटा, और राइट साइड में ये सीरीज का सम दिया है 100 इंटू 100, 99 इंटू 101, 98 इंटू 102 लाइक दिस। अब बताना क्या है, वो लाइन का स्लोप बताना है जो अल्फा कॉमा बीटा और ओरिजिन से पास कर रही है। तो पहले हमें ये जो एक्सप्रेशन है उसमें आर एच एस पे आर एच एस को सिंप्लीफाई करके इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर हम आर एच एस की बात करें तो 100 दो बार आया, 100 इंटू 100 हो गया। फिर सेकेंड टर्म में 99 और फिर ये 101 से मल्टीप्लाई होगा। थर्ड टर्म में 98 और ये 102 से मल्टीप्लाई होगा, और ऐसे चलता रहेगा। लास्ट टर्म में 1 और ये 199 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बेटा हमें समेशन और सीरीज की तरह करना पड़ता है। समेशन तो पहले हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो देखो, ये सीरीज को हम 100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला 100 है, फिर 99 है, फिर 98 है, तो इस तरह से। तो आप क्या लिखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो 100 माइनस आर के फॉर्म में लिखो, जिसमें आर की जो वैल्यू है वो जीरो से स्टार्ट होगी, क्योंकि जीरो पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए। तो ये अभी खाली मैंने पहला वाला टर्म लिखा, जैसे 100 है, ये 99 है, 98 है, इस तरह से। और दूसरे वाला टर्म सीरीज भी 100 से चालू हो रही है, बट वो इंक्रीजिंग 100, 101, 102। तो उसी वही केस में सेकेंड जो टर्म रहेगा वो 100 प्लस आर रहेगा। जैसे यहाँ 100 में से एक माइनस किया 99 आया, 100 में एक ऐड किया, यहाँ 100 में से दो माइनस किया, 100 में दो ऐड किया, इस तरह से। और लास्ट टर्म में 100 में से 99 माइनस किया है, तो इसलिए जो अपर लिमिट है वो 99 होगी। लास्ट टर्म के लिए 100 में से 99 माइनस किया तो 1 आ गया, और 100 में 99 ऐड किया तो 199 आ गया। समझ आ रहा है बेटा? तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जीरो से लेकर 99 तक का क्या है, सम है, करेक्ट। अब समेशन को हम दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। तो 100 का स्क्वायर पे समेशन अलग और समेशन ऑफ आर स्क्वायर अलग। वापस वही, जीरो से लेकर 99, और यहाँ पे भी वही, जीरो से लेकर 99। अब बेटा 100 स्क्वायर तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें आर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वही टर्म बार बार ऐड होगा। तो 100 स्क्वायर अगर बार बार ऐड होगा जीरो से 99 तक, मतलब हम कितने टर्म्स लिखेंगे, 100 टर्म्स लिखेंगे जीरो से 99 तक। तो अगर हम 100 टर्म्स लिखेंगे मतलब उसे 100 से मल्टीप्लाई करो, करेक्ट। जीरो से 99 तक 100 टाइम्स ऐड करेंगे मतलब 100 से मल्टीप्लाई। और माइनस यहाँ पे समीशन ऑफ आर स्क्वायर है, स्टार्टिंग में जीरो से चालू हो रहा है, तो जीरो पुट किया, जीरो का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, और ऐसे चलता रहेगा। अपर लिमिट 99 है, मतलब इस सीरीज का जो आखिरी टर्म होगा वो 99 का स्क्वायर होगा बेटा, राइट। ओके, समझ में आ रहा है सबको? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद बस सिंपल है, 100 स्क्वायर इंटू 100 किया तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 100 की पावर 3 हो गया बेटा। और यहाँ पे वो स्क्वायर्स का रिजल्ट आया, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस वन 2n+1 अपॉन 6। तो उसमें n जो है अपना लास्ट टर्म होता है, तो n 99 हो गया, n+1 100, और फिर 2n+1, तो 2 इंटू 99 198 प्लस 1 यानी 199 अपॉन 6 हो गया बेटा, करेक्ट। n+1 2n+1 अपॉन 6, जिसमें n जो है लास्ट टर्म होता है, तो n उस फॉर्मूले में मैंने 99 रख दिया। अब इसी को हम LHS से कंपेयर करेंगे। तो LHS क्या है बेटा, 100 की पावर अल्फा माइनस 199 इंटू बीटा। ओके, बस अब सीधे सीधे कंपेयर करो। तो अगर लेफ्ट साइड को कंपेयर, इधर फर्स्ट टर्म को कंपेयर किया, 100 क्यूब है या 100 पावर अल्फा है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 3 हुई। और इधर अगर बीटा वाले टर्म को कंपेयर करें तो इधर 199, इधर भी 199, बीटा में मल्टीप्लाई, मतलब बीटा जो है वो 199 छोड़ के जो बाकी का टर्म मल्टीप्लाई हुआ है वो होगा 99 इंटू 100 बाय 6। ओके, 99 इंटू 100 बाय 6। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 250 ज़ा और यहाँ पे 2 3 ज़ा, और 99 बाई 3 क्या होगा बेटा, 33। तो 33 इंटू 50, तो ये क्या हुआ, 5 3 ज़ा 15, 1 इधर आएगा, 5 से 15 प्लस 1 यानी 1650। ओके, तो अल्फा बेटा 3 आया और बीटा क्या आया, 1650। तो बस अब ये सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट हो गया। अब हमारे पास स्लोप वाला काम बाकी है। तो स्लोप में अपने पास अल्फा बीटा वाला पॉइंट इधर था, और जो लाइन है अल्फा बीटा से भी पास कर रही है और ओरिजिन से भी पास कर रही है। तो अब अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगाएंगे बेटा, बीटा माइनस जीरो अपॉन अल्फा माइनस जीरो। तो बीटा अपॉन अल्फा हो गया, जिसमें बीटा की वैल्यू क्या थी बेटा, 1650, और अल्फा की वैल्यू क्या थी बेटा, 3, करेक्ट। बीटा की वैल्यू 1650, अल्फा की वैल्यू 3, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15,
1650 3 5 ज़ा 15, फिर 1 आया तो 1 और 5 वापस, 3 5 ज़ा 15, तो 550 बेटा इसका स्लोप आएगा। करेक्ट, 3 5 ज़ा 15, 1 और 5, 3 5 ज़ा 15 और फिर 0, तो 550 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स, राइट। तो आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, राइट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।